नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है गौरव भगना और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। होली खत्म हो चुकी है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है बायोलॉजी का 2025 का। और इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो हमारे वो है ना एक्सपेरिमेंट्स, उनके बारे में, जिन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इस कंडीशन में मतलब इस उसमें टॉपिक में पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो क्या हुआ था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो कि चूहे पे हुआ था। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या है? द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब इस टाइम पे, उस टाइम मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उस टाइम पे पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, बट मान के चलते थे कि वो प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के अलावा और भी ऑप्शन है, लाइक वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो क्या है जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में, ये पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ उसे बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या लिया? एक बैक्टीरियल है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि क्या करता है? निमोनिया बीमारी करता है। ठीक है, अब इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन लिए, मतलब दो टाइप लिए। एक आर स्ट्रेन लिया, एक एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन को बोलते हैं स्मूथ, तो उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है, इसलिए उसको स्मूथ बोलते हैं। आर को बोलते हैं रफ, क्योंकि उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। जो एस स्ट्रेन है उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है, तो ये किसी की पर्सन की बॉडी में जाएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा, तो क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगा, बट मार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन के ऊपर क्या है? पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है, जो कि एस स्ट्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और एस स्ट्रेन क्या कर देगा? निमोनिया कर देगा इस पर्सन के अंदर। अब हमने आर स्ट्रेन देखा, आर स्ट्रेन किसी की बॉडी में गया, तो आर स्ट्रेन जो है किसी की बॉडी में गया, अब इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आर स्ट्रेन को मारने की कोशिश करेगा और मार देगा। इस पर्सन का इम्यून सिस्टम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार देगा। क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, तो ये यहाँ पे मर जाएगा। तो आर स्ट्रेन मर जाएगा तो बीमारी नहीं कर पाएगा। तो मैं एक चीज क्या समझा? एस स्ट्रेन जो होता है वो बीमारी करता है और आर स्ट्रेन जो होता है वो बीमारी नहीं करता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहाँ पे एक तो इन्होंने बैक्टीरिया ले लिया, दूसरा उन्होंने चूहे ले लिए ग्रिफिथ ने। अब इन्होंने क्या किया? एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि बीमारी करता है उसको इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, तो चूहे में बीमारी हुई, चूहा मर गया। आर स्ट्रेन जो होता है उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, चूहे के अंदर, तो आर स्ट्रेन बीमारी नहीं करता है, तो चूहा जो है वो जिंदा रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मतलब सिंपल है। अब इन्होंने क्या किया सेकेंड कंडीशन में? जो एस्ट्रेन है ना, जो बीमारी करता है, उसको पहले मार दिया, उसको हीट करके किल कर दिया। अब मरे हुए एस्ट्रेन को जब हम माइस में डालेंगे तो क्या माइस में बीमारी होगी? माइस में बीमारी नहीं होगी, और माइस जो है वो नहीं मरेगा, माइस जिंदा रहेगा। सही है। अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या हुई? एस स्ट्रेन जो है हीट किल्ड है। ठीक है, एस स्ट्रेन क्या है? हीट किल्ड है। अब ये जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड है ये तो बीमारी नहीं कर सकता, अभी हमने देखा, और जो आर स्ट्रेन है वो तो बीमारी करता ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही बीमारी नहीं करते, दोनों को प्लस करके हमने किस में डाल दिया? माइस के अंदर डाल दिया। तो माइस के अंदर बीमारी जो है वो नहीं होगी और माइस जो है वो जिंदा रहना चाहिए था, बट यहाँ पे हो गया उल्टा, चूहा जो है वो मर गया। अब यही दिमाग में आया ग्रिफिथ के कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ? तो जब इन्होंने इसको स्टडी किया कि भाई ऐसा हुआ कैसे, तो उन्होंने क्या पाया कि एस स्ट्रेन से, ठीक है, कोई चीज है, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है उससे कोई चीज है जो आर स्ट्रेन में गई, और उन्होंने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट किया किसमें? एस स्ट्रेन में, और फिर एस स्ट्रेन में चूहे के अंदर बीमारी करी और चूहा तब जो है वो मर गया। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने ये जो चीज है, ये जो एस स्ट्रेन से जो भी चीज यहाँ आर स्ट्रेन में गई, इसको नाम क्या दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया, क्योंकि इसने ट्रांसफॉर्म किया ना, चेंज किया एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में। ठीक है, अब ये पता नहीं था भाई ये जेनेटिकली है, मतलब ये है क्या चीज, मॉलिक्यूलरली ये है क्या चीज, ये नहीं पता था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। तो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पता करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था क्या? ये पेपर में आता भी है, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलेन मैकार्टी। इन तीनों ने क्या किया? ये पता किया कि भाई ये ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल क्या चीज है। ठीक है, तो पहले मान के चल रहे थे कि ये प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या, ये चीज क्या है? प्रोटीन है। इन्होंने क्या किया? फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, साथ में एक एंजाइम डाल दिया जिसे बोलते हैं प्रोटीएज। अब ध्यान से समझना, प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, ओके। अब अगर एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये प्रोटीन होता तो क्या होता? प्रोटीएज जो है इस प्रोटीन को
तोड़ देता, प्रोटीन को तोड़ देता, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता, तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाता। ये कन्वर्जन नहीं होता तो चूहे के अंदर बीमारी नहीं होती, ठीक है ना। चूहे के अंदर बीमारी जो है वो नहीं होती और चूहा जो है वो जिंदा रहता, बट लेकिन चूहा जो है वो यहाँ पे मर गया। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये चीज प्रोटीन नहीं है, ठीक है। फिर ट्रांसफर प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश हुई, इसके लिए फिर कोशिश करी कि चलो ये प्रोटीन नहीं होगा, ये आरएनए होगा। तो इसमें आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डाल दिया, आरएनएज, ठीक है। अब इस आरएनएज ने क्या किया, मतलब आरएनएज क्या करता है, आरएनए को तोड़ता है। अब मान लो अगर ये ट्रांसफर प्रिंसिपल आरएनए होता, ठीक है, तो आरएनएज क्या करता है, इसको तोड़ देता तो ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता, है ना। यहाँ से यहाँ एस स्ट्रेन हीट किल से आर स्ट्रेन में नहीं जा पाता, तो ये कन्वर्जन नहीं होता, तो चूहे में बीमारी नहीं होती, तो चूहा जिंदा रहता। बट लेकिन यहाँ पे चूहा जो है दोबारा मर गया, इसका मतलब ये भी आरएनए यहाँ पे नहीं था। ट्रांसफर प्रिंसिपल फिर उन्होंने सोचा चलो डीएनए होगा, बस अब आ गया ना, डीएनए होगा। तो फिर उन्होंने एक एंजाइम लिया डीएनएज जो होता है वो डीएनए को तोड़ता है, ठीक है। अब अगर एक्चुअल में ये डीएनए था, ये ट्रांसफर प्रिंसिपल डीएनए था, तो फिर क्या होगा, डीएनए जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, तो वही कहानी, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और चूहे के अंदर बीमारी नहीं होगी और चूहा जो है वो बच जाएगा, चूहा मरेगा नहीं, चूहा जो है वो बच जाएगा, ठीक है। और चूहा बच गया, तो इससे पता चला कि भाई ये जो ट्रांसफर प्रिंसिपल ये एक्चुअल में क्या था, डीएनए था, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये चीज कंफर्म हो गई कि वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या पता चला, एस स्ट्रेन हीट किल से जो ट्रांसफर प्रिंसिपल यहाँ गया आर स्ट्रेन में, ये एक्चुअल में डीएनए था। तो क्लियर हो गया ना, अच्छा चलो ठीक है ये डीएनए है। तो मतलब इससे मुझे क्या पता चलता है कि डीएनए जो हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दिस बैक्टीरिया टू दिस बैक्टीरिया। तो ये एक प्रॉपर्टी किसकी होती है, जेनेटिक मटेरियल की। तो यहां से पहली हिंट मिली कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है। ये किससे पता चला, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से। तो ये था हमारा इस एक्सपेरिमेंट, मतलब इस वीडियो में ये एक्सपेरिमेंट, देन दूसरे वीडियो में हम दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।